एक और जहां निर्वाचन आयोग ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ईवीएम वीवीपैट के रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर पुडुचेरी और केरलम में भाजपा ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। वहीं असम और तमिलनाडु में भी गठबंधन और समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। चुनावी रणभूमि सज चुकी है। अब दांव, दलील और रणनीतियों के साथ सियासी दल जनता को अपने पक्ष में करने के लिए हर कोशिश में जुटे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां अपने चरम पर हैं। राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को अंतिम रूप देने के साथ ही एक दूसरे पर जवाबी हमले भी कर रही हैं। इस बीच निर्वाचन आयोग ने असम, केरल और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ईवीएम और वीवीपैट को रैंडम तरीके से चुनने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। निर्वाचन आयोग ने बताया कि ये प्रक्रिया चुनाव में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। रैंडम तरीके से मशीनों के चयन से चुनाव की निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित की जाती है। भाजपा ने पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में कुल 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। मन्नादीपेट निर्वाचन क्षेत्र से ए नमसिवयम, ऊसुद निर्वाचन क्षेत्र से ई थिप्पेंथन, कालापेट निर्वाचन क्षेत्र से पीएमएल कल्याण सुंदरम, मुदलियारपेट निर्वाचन क्षेत्र से ए जॉन कुमार, मोनेवेली निर्वाचन क्षेत्र से एम्बालम आर सेल्वम और मही निर्वाचन क्षेत्र से ए दिनेशान को मैदान में उतारा है। केरल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा ने राज्य में अपने 11 उम्मीदवारों की तीसरी सूची आधिकारिक रूप से जारी कर दी है। जारी सूची के अनुसार तिरुवनंतपुरम सीट से करमना जयन, पीरूमेड सीट से वी रतीश, पुथुपल्ली से रविंद्रनाथ वकथनम, मावेलीकारा से अजीमोन और उडूर से पंडालम प्रतापन को उम्मीदवार बनाया गया है। तो वहीं कोवलम से टी.एन. सुरेश और नेयाटिनकारा से राजशेखरन नायर को टिकट मिला है। केरल विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार का दिन प्रत्याशियों के नामांकन के नाम रहा। भाजपा, कांग्रेस और वाम दलों के कई नेताओं ने अपने अपने नामांकन भरे। उधर असम में भी विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां चरम पर हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई ने 6 दलों के साथ गठबंधन पर भरोसा जताते हुए कहा कि भाजपा के खिलाफ वोटों का विभाजन नहीं होने देंगे। तो असम में 6 विरोधी दलों का गठबंधन है। कांग्रेस, असम जातीय परिषद, राइजो दल, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल और एपीएचएलसी। लगभग 100 सीटों पर असम के 126 में से 100 सीटों पर असम कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को आगे बढ़ाएगी। यही हमारी पहले की रणनीति थी और इससे हमें अपेक्षा है कि जो बीजेपी के विपरीत जो वोट है उसमें विभाजन नहीं होगा। इधर तमिलनाडु में अम्मा मक्कल मुनेत्र कशगम यानी एमएमके महासचिव टीटीवी दिनाकरन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दिनाकरन ने साफ किया कि वो सीट बंटवारे के सिलसिले में नहीं बल्कि डीएमके को हराने की रणनीतियों पर चर्चा करने आए थे। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अगले 2-3 दिनों तक दोनों दल सौहार्दपूर्ण तरीके से सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे देंगे। 5 राज्यों में सभी दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता किस पर भरोसा जताती है ये तो 4 मई को परिणामों के बाद ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।